हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। तो आज के इस वीडियो में फिर से हम एक नए एपिसोड में आ चुके हैं। सीटेट मैथ्स पेपर 2 के 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो 5 क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता है कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट के एग्ज़ाम में सिर्फ 4 से 5 ही दिन बचे हुए हैं। बहुत सारे लोगों का पेपर 7 तारीख को है और बहुत सारे लोगों का पेपर 8 को है और पेपर जो है वो 7 को है। ठीक है, तो अगर आपकी अभी भी मैथ्स की पूरी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है और आप प्रीवियस ईयर को करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल में जब जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, देखेंगे सीटेट मैथ्स पेपर 2 करके प्लेलिस्ट मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। वहाँ 10 से 11 वीडियो अपलोडेड है। आप जाकर आप हर एक वीडियो को देख लीजिएगा। कम से कम 50 से 60 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर उस टाइप के आप क्वेश्चंस कर लेते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि 30 से 40% तो क्वेश्चंस आपका जो मैथ्स कंटेंट के हैं, मैथ्स कंटेंट मतलब जो 15 से 20 नंबर का आता है, उसमें आप 5 से 6 क्वेश्चन तो ज़रूर, अगर आप मैथ्स कुछ भी नहीं आता है, 5 से 6 क्वेश्चन तो आप एग्ज़ाम में रिलेट कर ही पाएंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू इतना टू गेट इतना। कहता है वो कौन सा नंबर है इसमें ऐड किया जाए। 0.01 में इसमें कौन सा नंबर ऐड करे कि आंसर इतना आ जाए। तो इसमें कौन सा नंबर ऐड करे, नहीं पता तो x मान लेते हैं कि इसमें x ऐड करते हैं जो कि पता नहीं था, तो आंसर आता है 1.1। इसी x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू 1.1, इसको इधर लाएंगे माइनस 0.01। अगर आपको माइनस करने नहीं आता है तो देखिए, माइनस करना मैं सिखाती हूँ। पॉइंट के सामने पॉइंट से पहले 0 है, पॉइंट के बाद 0 और 1 है, ऊपर का प्लेस खाली है, 0 लगा दो, माइनस कर दो। इसको क्या बोरो देगा, 10 में से 1 9, यहाँ बचा 0 0 0 और 1 यानी 1.09। तो कौन सा ऑप्शन है, 1.09, ऑप्शन नंबर 3। इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और डेसिमल का क्वेश्चन तो कई बार पूछा है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। द एजेज इन ईयर्स ऑफ हरी एंड हैरी आर इन रेशियो इतना। 4 years from now, the ratio of their ages will be 3:4. Their present ages are। अब मैं इसे आपको समझा दूँ हिंदी में। कहता है अभी का जो प्रेजेंट एज है किसका, हरी का और हैरी का, वो 5:7 है। मैं मान लेती हूँ, अब ध्यान दीजिएगा, ये है हरी और ये आपका हो गया हैरी। अभी हैरी अभी 2026 चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए 2026 में हरी और हैरी का रेशियो जो है वो 5:7 है। ओके, ये रेशियो है, ये एक्चुअल नहीं। एक्चुअल रेशियो आपको पता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, ये एक्चुअल एज नहीं है। मान लीजिए कि अभी का जो प्रेजेंट एज है यानी 2026 में हरी 5 साल का है और हैरी 7 साल का। कहता है 4 years फ्रॉम नाउ, आज से 4 साल बाद, तो अभी 2026 है तो 4 साल बाद यानी मान लीजिए 2030 की बात हो रही है, यानी इनकी बीच की गैपिंग कितनी की हो गई, 4 साल की। तो 4 साल बाद उनकी एज का रेशियो कितना हो जाएगा। अरे भाई जाहिर सी बात है, 4 साल बाद आगे तो उनकी एज में कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा ना, 3:4। लेकिन आपको फिर कह रहा है देयर प्रेजेंट एज आर, तो अभी की ही यानी 2026 की ही एज बताओ। आप कहोगे 5 और 7, नहीं 5 और 7 तो एज नहीं है, ये रेशियो है, लेकिन एक्चुअल में एज बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन करना बहुत ईजी होता है। मैं बता रही हूँ टाइम लगेगा मेरे बताने में, लेकिन जब आप इसे करेंगे, ये क्वेश्चन बस 30 से 40 सेकेंड्स के ही है। ओके, तो मैं आपको बता दूं 2030 से 26 का जो डिफरेंस है वो 4 है। इन दोनों का कभी भी जब ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो आप ध्यान दें कि इन दोनों का डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो देखो 5 में से 3 घटा 2, 7 में से 4 गया, कितना आया, 7 में से 4 गया, डिफरेंस 1 नहीं आना चाहिए, सॉरी। इन दोनों का, हाँ 1 आए 2 आए कुछ है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। 5 में से 3 गया 2, 7 में से 4 गया 3, यहाँ 2 आ रहा है और यहाँ 3 आ रहा है, तो इक्वल नहीं आ रहा है। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में माइनस करो। 7 में से 5 गया 2 है तो नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर इन दोनों को माइनस करो, 4 में से 3 गया 1, ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, यानी जब डिफरेंस सेम ना है, इन दोनों को मैंने घटाया, 5 में से 3 2, 7 में से 4 3, डिफरेंस जब सेम ना है तो इन दोनों नंबर को माइनस करो, जो आता है ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो। फिर इन दोनों को माइनस करो, जो आता है नीचे वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये नंबर मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 5। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फिर से, हरी
और यहाँ पे हैरी। हालांकि मैं तो यहीं पे कर लेती हूँ, चलो मैं यहीं पे करके दिखाती हूँ, ठीक है। 5 एकम, ये हो गया 5, ये 3 दूनी 6, ये 7 एकम 7, ये 4 दूनी 8। अब डिफरेंस देखो, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 7 1, दोनों का डिफरेंस सेम आ गया ना। तो दोनों का डिफरेंस सेम आ गया तो हम कह सकते हैं एक यूनिट बराबर है कितने का, 4 का। अजान हो रही है, थोड़ी देर बाद मैं समझाती हूँ। ओके, तो 1 इक्वल टू 4, दोनों का डिफरेंस 1 1 आ गया, 1 इक्वल टू 4, यानी एक यूनिट की वैल्यू 4 हो गई। तो हरी 2026 में, अब 2026 में हरी कितना था, 5 साल का, हैरी कितना था 2026 में 7 साल का। तो अब ये जो 1 बराबर 4 आ गया, अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 5 चौके 20, 7 चौके 28, यानी हरी हो गया 20 साल का और हैरी हो गया 28 साल का। तो 20 और 28 कहाँ है, तो ऑप्शन 2 में। हरी हो गया 20 साल, हैरी हो गया 28 साल। देखिए कुछ लोग ना इसी में मिस्टेक करते हैं, ऊपर वाले को भी टिक कर देंगे कि 20 और 28 आंसर आया तो पहले का ऑप्शन देखेंगे, 28 भी टिक कर देंगे। ये नहीं देखेंगे कि पहले हरी का पूछा है, पहले हरी का बोला है फिर हैरी का। तो यहाँ पे हरी को 28 बताया है और हैरी को 20, जो कि गलत है। हरी 20 है और हैरी 28 है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को मुझे समझाने में 2 से 3 मिनट लगे होंगे, लेकिन करना बहुत ईजी है। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नंबर जो है वो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर आपको पता है, प्राइम नंबर वह नंबर होता है जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स आपका होता है सिर्फ 2। ओके, तो अब आप कहेंगे कि 2 फैक्टर, दो फैक्टर, या मैं हिंदी में कहूँ कि गुणनखंड। मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है तो हो सके गुणनखंड लिखने में मुझे गुणनखंड, हाँ लग रहा है गलत ही लिखा है मैंने, या हो सके गुणनखंड ऐसे ही हो। ओके, तो ठीक है, थोड़ा इस चीज़ को आप निगलेक्ट कीजिएगा। तो फैक्टर जो है मतलब 2, गुणनखंड 2 होना चाहिए या फैक्टर 2 होना चाहिए। तो वो कौन कौन से, या तो जो भी नंबर है प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिस नंबर की बात हो रही है, या तो वो 1 से डिविजिबल हो यानी 1 से भाग हो, या फिर इट सेल्फ का मतलब स्वयं उसी नंबर से या सिर्फ उसी नंबर से हो। तो जैसे एक जो है ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, एक किसी में नहीं आता है। और प्राइम कहते हैं अभाज्य संख्या को, ठीक है ना। ये पूछा है कि निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सा है, ठीक है। तो जो 1 से भाग हो और खुद उसी नंबर से, वही कहलाता है अभाज्य संख्या या प्राइम। तो 1 ना ही अभाज्य है ना ही भाज्य। 2 का देख लेते हैं, 1 से भाग होगा 2 से भाग होगा 9, 1 से भाग होगा 3 से भाग होगा 9 से होगा 4, 1 से होगा 2 से होगा 4 होगा। मैंने क्या कहा, यहाँ पे गुणनखंड या फैक्टर सिर्फ 2 होना चाहिए। तो देखिए इस 9 का गुणनखंड कितना हो गया 3, 4 का भी 3, तो ये ऑप्शन नहीं है। और 1 ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य, तो पहला ऑप्शन भी नहीं है, यानी करेक्ट आंसर है 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज द सिंपल इंटरेस्ट इन ऑन 30,000 रुपीज एट 15% पर एनम फॉर 3 years, 3 साल के लिए, देन द वैल्यू ऑफ इतना 2x + 50 की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसे मैं चाहूँ तो शॉर्टकट मेथड में भी बता सकती हूँ या बेसिक से भी, लेकिन इसकी बेसिक भी इजी है। अगर आप बेसिक से भी करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 40 से 50 सेकंड। शॉर्टकट करोगे तो 30 to 40 सेकंड्स लगेंगे। तो बहुत ईजी है। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, SI P × R × T। और आपसे क्योंकि x को ही बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट, x जो है ना वो सिंपल इंटरेस्ट है, तो इसकी वैल्यू निकालिए। और इसमें x क्या है, तो x यानी अगर आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी सिंपल इंटरेस्ट की, तो इसमें आप वो नंबर रख लेंगे। तो चलिए P × R × T / 100, ये आपकी फॉर्मूला होती है SI की, सिंपल इंटरेस्ट की। तो P है आपका कितना, 0 है, 1 2 3 4 0। R आपका हो गया 15% और टाइम, T मतलब टाइम कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। नीचे 100 होता है, 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। तो ये 2 0 हो गया आपका 15 तिया 15 हो गया 45, 45 तिया 3 5 15 का 5 3 4 12 1 13 135। ओके, तो ये x की वैल्यू आ गई, जो कि x हमारा क्या है, SI है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको 2x + 50। तो चलिए 2 × x की जगह पे 1 3 5 0 0 + 50। अब गुना कर देते हैं, 2 0 2 0, 2 5 10 के 0 हासिल 1, 2 3 6 1 7, 2 एकम 2,
प्लस 50, जब इसे आप जोड़ेंगे तो 27,050 आएगा और 27,050 ऑप्शन में मैंने लिखा नहीं है, यही आपका करेक्ट आंसर है। प्लीज़ आप एक बार इसे खुद से सॉल्व करके देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कि है, देखिए, इफ़ वी मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाई इट्स सेल्फ एंड देन डिवाइडेड its product so obtained by divided the product so obtained by its reciprocal, then the fraction obtained is इतना, then the original number। कहता है कि मान लीजिए कोई एक फ्रैक्शन है, तो कोई एक फ्रैक्शन को मैं मान लेती हूँ x, मैं x मान के ही करूँगी, x मान लेती हूँ, और कहता है कि वी मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाई इट सेल्फ, किसी एक नंबर को, ये जो फ्रैक्शन है इसी को खुद इसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। फिर कहता है एंड डिवाइड द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट मतलब दोनों को जो मल्टीप्लाई किया उसका जो प्रोडक्ट आया, यानी ये नंबर, सो ऑब्टेन बाई इट्स रेसिप्रोकल देन द फ्रैक्शन एंड द डिवाइड द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन बाई इट्स रेसिप्रोकल। कहता है कि जो प्रोडक्ट आया उसको इसी नंबर का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल आप जानते हो क्या होता है, जैसे x है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x। कहता है ये जो प्रोडक्ट आया इसी के रेसिप्रोकल, कहता है कि इसका जो रेसिप्रोकल है, इस एक्स स्क्वायर के रेसिप्रोकल को हम किससे जो प्रोडक्ट आया एक्स स्क्वायर उसको हम डिवाइड करेंगे इसी नंबर के रेसिप्रोकल से, तो आंसर कितना आएगा, 2 10/27। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आपको पता है डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, एक्स बाई में 1 होगा, नीचे का 1 का कोई वैल्यू नहीं, 27 दूनी 54, 54 और 10 64 बटा में 27, ये एक्स क्यूब हो गया, ये 64 बटा में 27 हो गया, या हम कह सकते हैं एक्स क्यूब 64 बटा में जो 27 है एक्स, ये क्यूब रूट चढ़ जाएगा 64 बटा में 27। एकदम बेसिक से मैं आपको बता रही हूँ, हालांकि 64 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4, ये 3 गुना 3 गुना 3, लेकिन इतना हमें लिखने की जरूरत नहीं, हमको पता है कि 4 का क्यूब 64 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, क्यूब रूट में 3 का पेयर बनना होता है, 3 का पेयर बन गया यानी 4/3। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में है, 4/3 को हम लिख सकते हैं 1 कंप्लीट 1/3, कैसे, 3 एकम 3, 3 एक 4, 4/3, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, और प्लीज़ आप ये सारा क्वेश्चन कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं क्वेश्चन वगैरह भी भेजती हूँ। कल तो मैं नहीं भेज पाई थी क्योंकि मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया था, कफ वगैरह, इसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन नहीं से शेयर कर पाई हूँ। इंशाल्लाह आज मैं ज़रूर शेयर करूँगी, और जितने भी क्वेश्चन मैं शेयर करूँगी उससे आप सॉल्व करेंगे, और इसी वीडियो के कमेंट में आप बताएंगे कि किस आंसर का किस क्वेश्चन का कितना आंसर आया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।